जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको फिर से देखकर अच्छा लगा। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक कहानी से करें? माया, रमा, सुधा और वीना एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। उन्होंने 100 मीटर दौड़ में भाग लेने के लिए अपना नाम लिखवाया। माया और सुधा दौड़ के परिणाम से ज्यादा अभ्यास पर ध्यान दे रहे थे। रमा को डर था कि वह दौड़ में हार न जाए। वीना को पूरा यकीन था कि वह दौड़ में जीत जाएगी। इसलिए वह सोच रही थी कि दूसरे खिलाड़ियों को दौड़ का अभ्यास करना ही नहीं चाहिए। इन चारों लड़कियों के विचार जानने के बाद आपको क्या लगता है, उनके मन की स्थिति और व्यवहार कैसा था? आइए एक कार्यकलाप के द्वारा यह जानने की कोशिश करें। आपको स्क्रीन पर एक तालिका दिखाई जाएगी जिसमें एक तरफ व्यवहार और दूसरी तरफ मनोवृत्ति यानी मन की स्थिति दिखाई गई है। ये दोनों खंड एक दूसरे से मेल नहीं खाते। क्या आप इन्हें सही तरह से मिला सकते हैं? व्यवहार, अभ्यास पर ध्यान देना, परिणाम पर नहीं। अत्यधिक आत्मविश्वास, घमंड, इस तरह सोचना, क्या मैं 100 मीटर की दौड़ में भाग ले सकती हूँ? आत्मविश्वास, यह कहना कि मैं अभ्यास के बिना भी दौड़ में जीत सकती हूँ। आत्मविश्वास की कमी, माया और सुधा के व्यवहार में यह आत्मविश्वास नजर आता है कि वे 100 मीटर की दौड़ में भाग ले पाएंगे। इसीलिए वे परिणाम की चिंता किए बिना अभ्यास पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। पर रमा के व्यवहार और चिंता से लगता है कि उसमें आत्मविश्वास की कमी है। वीना के व्यवहार में अत्यधिक आत्मविश्वास और घमंड नजर आता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह बिना अभ्यास के जीत सकती है। आत्मविश्वास क्या होता है? आत्मविश्वास एक भावना और धारणा होती है कि हम अपने कौशल और गुणों के आधार पर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मैं दोहराती हूं, आत्मविश्वास एक भावना और धारणा होती है कि हम अपने कौशल और गुणों के आधार पर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आइए अब देखें कि उन चारों लड़कियों ने दौड़ में क्या किया। दौड़ चालू हुई। माया और सुधा पूरे आत्मविश्वास के साथ दौड़ रहे थे। दौड़ लगाते समय रमा दूसरे खिलाड़ियों को देखती रही। शुरुआत में वीना सबसे आगे थी, पर जब दूसरे खिलाड़ी उससे थोड़ा पीछे थे, तब वह धीरे दौड़ने लगी। अचानक माया ने गति बढ़ाई और वह वीना से आगे निकल गई और दौड़ में जीत गई। दौड़ में हारने के कारण रमा रोने लगी। वीना ने दुखी मन से कहा, मेरी किस्मत खराब है, इसलिए मैं आज नहीं जीत पाई। सुधा ने मुस्कुराकर माया को बधाई दी। रमा और वीना की तरफ देखते हुए वह बोली, हम अगली बार जीतने की कोशिश करेंगे। क्या आप में से 4 छात्र स्वेच्छा से आगे आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं?
धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया किया। सुधा दौड़ में नहीं जीती थी, पर उसका आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। इसलिए उसने हार को स्वीकार करते हुए माया को बधाई दी। आत्मविश्वासी लोग जीत और हार को समान रूप में स्वीकार करते हैं। जिन लोगों में ज़रूरत से ज़्यादा या कम आत्मविश्वास हो, जैसे कि रमा और वीना, वे जल्दी हार मान लेते हैं। संक्षिप्त में कहें तो हार और जीत के आधार पर आत्मविश्वास को नहीं मापा जा सकता। आत्मविश्वास को केवल खुद के मनोबल के आधार पर ही मापा जा सकता है। मैं फिर से दोहराती हूँ, हार और जीत के आधार पर आत्मविश्वास को नहीं मापा जा सकता। आत्मविश्वास को केवल खुद के मनोबल के आधार पर मापा जा सकता है। हमने सीखा कि आत्मविश्वास क्या होता है। आइए यह जानें कि हमें आत्मविश्वास की ज़रूरत क्यों होती है। कृपया खड़े हो जाइए। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, सुख और सुविधा पा सके, हम घर दुनिया से मान पा सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, सुख और सुविधा पा सके, हम घर दुनिया से मान पा सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, स्वप्न को ध्येय में बदल सके, ध्येय पे श्रम से पहुंच सके, श्रम से सफलता पा सके, सफलता से जीवन संवार सके, स्वप्न को ध्येय में बदल सके, ध्येय पे श्रम से पहुंच सके, श्रम से सफलता पा सके, सफलता से जीवन संवार सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, सुख और सुविधा पा सके, हम घर दुनिया से मान पा सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, विचार और कार्य व्यक्त कर सके, खुद की भूल कबूल कर सके, निश्चय से सब कार्य कर सके, कुशलता को उन्नत कर सके। विचार और कार्य व्यक्त कर सके, खुद की भूल कबूल कर सके, निश्चय से सब कार्य कर सके, कुशलता को उन्नत कर सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, सुख और सुविधा पा सके, हम घर दुनिया से मान पा सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, परिस्थिति के अनुरूप रह सके, समझ की ज्योत से प्रकाश सके, कम नहीं किसी से ये समझ सके, डर को सदा के लिए भगा सके, परिस्थिति के अनुरूप रह सके, समझ की ज्योत से प्रकाश सके, कम नहीं किसी से ये समझ सके, डर को सदा के लिए भगा सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, सुख और सुविधा पा सके, हम घर दुनिया से मान पा सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके। धन्यवाद, बहुत अच्छी तरह गाया सबने। क्या आपको गीत पसंद आया? क्या हम समझने की कोशिश करें कि इस गीत में क्या कहा गया है? आइए
हम फिर से माया, रमा, सुधा और वीना की बात करते हैं। दौड़ के बाद स्कूल की प्रधानाचार्या ने सबको अपने कक्ष में मिलने के लिए बुलाया। किसी को पता नहीं था कि उन्हें क्यों बुलाया गया था। अगर आप उनकी जगह पर होते तो आप क्या करते? क्या आप ऐसा सोचते कि पूरी बात तो उनसे मिलने पर ही पता चलेगी, या ऐसा सोचते, हे भगवान, मैं किस मुसीबत में फंस गई, या फिर मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, पता नहीं मुझे क्यों बुलाया गया है? अगर आपको यकीन है कि आपने कोई गलत काम नहीं किया, तो आप किसी प्रकार की चिंता किए बिना प्रधानाचार्य से मिलने जाएंगे, है ना? इस तरह की सोच में आत्मविश्वास झलकता है। अब इस पर ध्यान दीजिए। हे भगवान, मैं किस मुसीबत में फंस गई, या फिर मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, पता नहीं मुझे क्यों बुलाया गया है। यह दर्शाता है कि आत्मविश्वास की कमी के कारण आप बेकार में डर रहे या चिंता कर रहे हैं। इस तरह के डर को केवल आत्मविश्वास द्वारा मिटाया जा सकता है। आत्मविश्वास होने से बेकार के डर दूर हो जाते हैं। अब एक परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। अजहर खाना बनाना सीखना चाहता था। उसके भाई ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम यह कभी नहीं सीख सकते, इसलिए कोशिश भी मत करना। पर अजहर ने पक्का इरादा कर लिया था, इसलिए उसने सीखना शुरू कर दिया। पहली बार खाना बनाने पर चावल ज्यादा पक गए और सब्जियां कच्ची रह गई। तब उसकी बहन ने कहा, जरा हमारे बारे में भी तो सोचो, हम अच्छा खाना खाना चाहते हैं। पर अजहर इस बात से परेशान नहीं हुआ। उसने यह समझना चाहा कि हर बार उससे क्या गलती हो जाती थी। फिर उसने अपनी गलतियों को सुधारा। धीरे धीरे उसे बातें समझ आने लगी और उसका खाना स्वादिष्ट बनने लगा। कुछ ही महीनों में वह नए पकवान बनाना भी सीख गया। लोग उसके हाथ का बना खाना खाने के लिए उत्सुक रहते थे। अजहर के कौन से गुण थे जिनकी वजह से उसे सफलता मिली? आइए एक कार्यकलाप के द्वारा यह जानने की कोशिश करें। अजहर के गुणों के बारे में बताने वाले 2 शब्द हैं जिनके अक्षरों को उल्टा सीधा कर दिया गया है। आपको उनके अक्षरों को सही क्रम में लगाना है। क्या आप उन 2 शब्द को पहचान सकते हैं? जिन लोगों ने शब्दों को सही पहचाना उन्हें बधाई। वे शब्द हैं दृढ़ निश्चय और उत्कृष्टता। अजहर में आत्मविश्वास था, इसीलिए उसने निश्चय कर लिया कि वह दूसरों की आलोचना के बावजूद खाना बनाना सीखेगा। वह अच्छी तरह खाना बनाने लगा और नए पकवान भी सीखने लगा। आत्मविश्वास होने से आप दृढ़ निश्चय से काम कर पाते हैं। इससे आप अपने काम में उत्कृष्ट होने लगते हैं। उत्कृष्ट होने का अर्थ है अपने काम में कोई कमी ना छोड़ना। आत्मविश्वास हो तो हम दृढ़ निश्चय से काम कर पाते हैं, अपने काम में उत्कृष्ट होने लगते हैं। अब एक कार्यकलाप करने का समय है। क्या आपने कभी कोई ऐसा काम पूरा किया है जो औरों को मुश्किल लगा, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया था? उदाहरण के लिए बगीचे का कचरा साफ करना या फिर ऊंची दीवार से मकड़ी के जाले हटाना। क्या आप अपने अनुभव दूसरों को बता सकते हैं?
अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। अब एक और परिस्थिति देखते हैं। मीना की माँ का तबादला दूसरे शहर में हो गया, इसीलिए उनके परिवार को वहाँ जाना पड़ा। उसने नई स्कूल में जाना शुरू किया। स्कूल में सारे छात्र उसे घूर घूर कर देखते रहते थे, पर उससे बात करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अगर आप मीना की जगह होते तो आप क्या करते? क्या कोई भी 3 छात्र इसका अभिनय करना चाहेंगे? एक छात्र मीना बनेगी और बाकी 2 छात्र उसके सहपाठी बनेंगे। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा अभिनय किया। दूसरे छात्रों ने मीना के साथ बात नहीं की, इसलिए मीना को शुरुआत करनी पड़ी। किसी नई जगह पर नए व्यक्ति से बात करने के लिए आत्मविश्वास की ज़रूरत पड़ती है, तभी आप नए दोस्त बना पाते हैं। आत्मविश्वास से आप नई जगह में आसानी से घुल मिल जाते हैं, आप नए रिश्ते बना पाते हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न है। क्या आपने बाधाओं को पार करके खुद से बनाया हुआ कोई लक्ष्य प्राप्त किया है? उदाहरण के लिए, गणित का कोई सवाल जिसे बहुत प्रयत्न करने के बाद आपने हल कर लिया हो, या फिर कोई कठिन पाठ जिसे बार बार पढ़कर आपने समझ लिया हो। क्या आप अपना अनुभव दूसरों को बताना चाहेंगे? अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। आप अपने आत्मविश्वास के कारण सारी बाधाओं को पार करके लक्ष्य प्राप्त कर पाए। तो हम कह सकते हैं कि लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए और उसे प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है। आत्मविश्वास से आप लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ पाते हैं, अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं। हमने आज के सत्र में जो भी सीखा, क्या उसका सार संक्षेप कर लें? आत्मविश्वास एक भावना और धारणा होती है कि हम अपने कौशल और गुणों के आधार पर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हार और जीत के आधार पर आत्मविश्वास को नहीं मापा जा सकता। आत्मविश्वास को केवल खुद के मनोबल के आधार पर मापा जा सकता है। आत्मविश्वास से बेकार के डर दूर हो जाते हैं। हम दृढ़ निश्चय से काम कर पाते हैं। हम अपने काम में उत्कृष्ट होने लगते हैं। हम नई जगह में आसानी से घुल मिल जाते हैं। हम नए रिश्ते बना पाते हैं। हम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ पाते हैं। हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं। अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। इन सब बातों को ठीक से याद रखने के लिए क्या हम थोड़ा सा गृह कार्य लिख लें? प्रश्न 1। स्कूल के वार्षिक महोत्सव में नृत्य का कार्यक्रम होने वाला था। उसमें भाग लेने के लिए इच्छुक छात्रों को अपने नाम लिखवाने को कहा गया। आप भी अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, पर आपके कुछ दोस्तों ने आपसे कहा, तुम नृत्य करोगे, अपना नाम लिखाने की कोशिश भी मत करना। आप क्या करेंगे? जवाब 1। उनकी बात
सुनने के बाद मैं अपना नाम नहीं लिखवाऊंगा या लिखवाऊंगी। 2. मैं अच्छी तरह अभ्यास करके नृत्य कर सकती हूँ या सकता हूँ, इसलिए मैं अपना नाम लिखवाऊंगा या लिखवाऊंगी। 3. मुझे इस बात का दुख होगा कि मैंने पहले कभी नृत्य नहीं किया, इसलिए उन दोस्तों ने मेरी आलोचना की। प्रश्न 2. आप और आपके भाई ने 3 महीने के लिए सिलाई सीखना शुरू किया। 1 महीने बाद भी आपको कुछ चीज़ें करने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए आपके भाई ने यह तय किया कि अब वह आगे नहीं सीखेगा। आप क्या करेंगे? जवाब: 1. मैं सिलाई सीखना चालू रखूंगा या चालू रखूंगी और उसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करूंगा या करूंगी। 2. मैं भी सिलाई क्लास में जाना बंद कर दूंगा या कर दूंगी। 3. मैं सोचूंगा या मैं सोचूंगी, 1 और सप्ताह तक सीख कर देखता हूँ या देखती हूँ। अगर फिर भी सीखने में परेशानी हुई तो मैं भी जाना छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। क्या हम आज का गीत गाकर यह सत्र समाप्त करें? विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, सुख और सुविधा पा सके, हम घर दुनिया से मन पा सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, सुख और सुविधा पा सके, हम घर दुनिया से मन पा सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, स्वप्न को ध्येय में बदल सके, ध्येय पे श्रम से पहुंच सके, श्रम से सफलता पा सके, सफलता से जीवन संवार सके। स्वप्न को ध्येय में बदल सके, ध्येय पे श्रम से पहुंच सके, श्रम से सफलता पा सके, सफलता से जीवन संवार सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, सुख और सुविधा पा सके, हम घर दुनिया से मन पा सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, विचार और कार्य व्यक्त कर सके, खुद की भूल कबूल कर सके, निश्चय से सब कार्य कर सके, कुशलता को उन्नत कर सके। विचार और कार्य व्यक्त कर सके, खुद की भूल कबूल कर सके, निश्चय से सब कार्य कर सके, कुशलता को उन्नत कर सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, सुख और सुविधा पा सके, हम घर दुनिया से मन पा सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, परिस्थिति के अनुरूप रह सके, समझ की ज्योत से प्रकाश सके, कम नहीं किसी से ये समझ सके, डर को सदा के लिए भगा सके, परिस्थिति के अनुरूप रह सके, समझ की ज्योत से प्रकाश सके, कम नहीं किसी से ये समझ सके, डर को सदा के लिए भगा सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके,
सुख और सुविधा पा सके, हम घर दुनिया से मन पा सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके। धन्यवाद। कृपया अगली क्लास में आने से पहले यह काम पूरा करके लाना। तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते छात्रों, मुझे यकीन है कि आप सब अपना गृह कार्य पूरा करके लाए हैं। क्या हम जवाबों पर नजर डालें? पहले प्रश्न के लिए, स्कूल के वार्षिक महोत्सव में नृत्य का कार्यक्रम होने वाला था। उसमें भाग लेने के लिए इच्छुक छात्रों को अपने नाम लिखवाने को कहा गया। आप भी अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, पर आपके कुछ दोस्तों ने कहा, तुम नृत्य करोगे, अपना नाम लिखवाने की कोशिश भी मत करना। आप क्या करेंगे? यह जवाब उनकी बात सुनने के बाद मैं अपना नाम नहीं लिखवाऊंगा या नहीं लिखवाऊंगी अनुचित है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप बिना सोचे समझे दूसरों की राय मान रहे हैं। यह जवाब मुझे इस बात का दुख होगा कि मैंने पहले कभी नृत्य नहीं किया, इसलिए उन दोस्तों ने मेरी आलोचना की भी अनुचित है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है और आप बेकार में ही पिछली बातों के बारे में सोचकर दुखी हो रहे हैं। जबकि यह जवाब मैं अच्छी तरह अभ्यास करके नृत्य कर सकता या सकती हूँ, इसलिए मैं अपना नाम लिखवाऊंगा या लिखवाऊंगी उचित है, क्योंकि आप अपना निर्णय स्वयं ले रहे हैं, दूसरों की बातों के आधार पर नहीं। आप दृढ़ निश्चय से अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। इससे पता चलता है कि आप में आत्मविश्वास है। तो आपका जवाब क्या है? दूसरे प्रश्न के लिए, आप और आपके भाई ने 3 महीने के लिए सिलाई सीखना शुरू किया। 1 महीने बाद भी आपको कुछ चीज़ें करने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए आपके भाई ने यह तय किया कि अब वह आगे नहीं सीखेगा। आप क्या करेंगे? यह जवाब मैं भी सिलाई क्लास में जाना बंद कर दूंगा या दूंगी अनुचित है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप आसानी से हार मान जाते हैं। यह दर्शाता है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है। यह जवाब मैं सोचूंगा या सोचूंगी, एक और सप्ताह तक सीख कर देखता हूँ या देखती हूँ। अगर फिर भी सीखने में परेशानी हुई तो मैं भी जाना छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी भी अनुचित है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास नहीं करना चाहते हैं। जबकि यह जवाब मैं सिलाई सीखना चालू रखूंगा या रखूंगी और उसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करूंगा या करूंगी उचित है, क्योंकि इसमें आत्मविश्वास झलकता है। आत्मविश्वास होने से आप पक्का इरादा बना लेते हैं और अपना काम पूरा कर पाते हैं। तो आपका जवाब क्या है?
नमस्ते छात्रों, आपसे मिलकर खुशी हुई। इससे पहले के सत्र में हमने सीखा था कि आत्मविश्वास क्या होता है और आत्मविश्वास होना जरूरी क्यों है। इस सत्र में हम आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीकों के बारे में सीखेंगे। आइए अब एक कहानी सुनते हैं। मेघा ने एक नई स्कूल की 8वीं क्लास में दाखिला लिया। वो बहुत अच्छा गाती थी। स्कूल में पर्यावरण मंडली का उद्घाटन होने वाला था। उद्घाटन में एक लड़की को प्रार्थना गाने के लिए कहा गया था। किसी कारणवश वो उस दिन स्कूल न आ पाई, इसीलिए मेघा ने कहा कि वह प्रार्थना गा देगी। शिक्षिका ने उसे इजाजत दे दी। उसने बहुत अच्छी तरह प्रार्थना गाई। सब ने उसकी प्रशंसा की। मेघा स्कूल की सबसे मनपसंद गायिका बन गई। सब लोग उसे पसंद करने लगे। हमने इस कहानी से क्या सीखा? मेघा का सबसे अच्छा गुण यह था कि वह बिल्कुल सुर में गाती थी। तो हम कह सकते हैं कि गाना उसकी विशेषता थी। विशेषता का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति के विशेष गुण या कौशल को उसकी विशेषता कहा जा सकता है। वह गुण या कौशल उसे दूसरों से अलग करता है। उस विशेष गुण की वजह से वह व्यक्ति अपना कार्य बहुत अच्छी तरह कर पाता है और इससे उसे संतोष मिलता है। कुछ गुण और कौशल के उदाहरण है धैर्य, निष्ठा, मजाक करने का तरीका, चित्रकला, गायन, लेखन इत्यादि। अगर किसी व्यक्ति में ऐसे कुछ गुण या कौशल हो तो ये उसकी विशेषता बन जाते हैं। हम सब में कोई न कोई विशेषता होती है। क्या अब हमें खेल खेलें? आपको 10-10 लोगों के समूह बनाने हैं। हर समूह एक गोला बनाकर बैठेगा। एक व्यक्ति खेल शुरू करेगा। मान लीजिए कि खेल की शुरुआत मनोज से हुई। रेखा मनोज के बगल में बैठी है और रेखा के बाद शबाना बैठी है और इस तरह गोला आगे बढ़ता जा रहा है। मनोज को रेखा के कान में रेखा की एक विशेषता बतानी है। फिर रेखा शबाना के कान में शबाना की विशेषता के बारे में बताएगी। इस तरह खेल आगे बढ़ता जाएगा। खेल के अंत में सब लोग जान चुके होंगे कि दूसरों के हिसाब से उनकी विशेषता क्या है। खेल तब खत्म होगा जब मनोज को वेंकट से पता चलेगा कि उसकी विशेषता क्या है। बाद में कुछ लोग स्वेच्छा से बताएंगे कि दूसरे व्यक्ति के हिसाब से उनकी विशेषता क्या है। खेल शुरू होने से पहले आप लोग 1-2 मिनट के लिए अपने बगल में बैठे व्यक्ति की विशेषताओं के बारे में सोच सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या हम खेल शुरू करें? क्या इस खेल में आपको मजा आया? आप सबको अपनी एक विशेषता के बारे में पता चला होगा, है ना? जब हमें अपनी विशेषताओं के बारे में पता चलता है तो इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। जिस तरह हम अपनी विशेषताओं को पहचानते हैं, उसी तरह हमें अपनी कमजोरियों को भी पहचानना चाहिए। हमें अपनी कमजोरियों जैसे आलस्य, लापरवाही इत्यादि को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे भी हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो आत्मविश्वास होने का मतलब है अपनी विशेषताओं और कमजोरियों को पहचानना। अब हम इस परिस्थिति पर ध्यान देंगे। पारेशा और फरीदा एक साथ नृत्य सीखने जाते थे। पारेशा की आदत थी कि जब भी समय मिले वह नृत्य का अभ्यास करती थी, इसलिए वह जल्दी सीख गई। पर फरीदा को सीखने में ज्यादा समय लग रहा था।
पारेशा की बहुत प्रशंसा होती थी। लोग हमेशा पारेशा और फरीदा के बीच तुलना करते रहते थे। अगर आप फरीदा होते तो आप क्या करते? मुझे बुरा लगता कि मैं पारेशा जितना अच्छा नृत्य नहीं कर सकती। मैं अच्छी तरह नृत्य सीखने पर ध्यान देती। मैं नृत्य सीखना बंद कर देती। पारेशा ज्यादा अच्छा नृत्य करती है, उस बात का अफसोस नहीं करना चाहिए। नृत्य सीखना बंद करने के बारे में सोचना भी अनुचित है। इन बातों से पता चलता है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है और आप बेकार में ही दूसरों के साथ अपनी तुलना कर रहे हैं। इससे यह भी पता चलता है कि आप आसानी से हार मान जाते हैं। अगर आप दूसरों से तुलना किए बिना नृत्य सीखने पर ध्यान देंगे तो यह संभव है कि आप अच्छी तरह नृत्य करने लगेंगे। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए दूसरों के साथ तुलना करके हार नहीं माननी चाहिए। अपनी कोशिश चालू रखनी चाहिए। क्या कम अंक आने पर या किसी के साथ तुलना होने की वजह से आप हताश हुए हैं? क्या इस वजह से आपको लगा है कि आप में किसी गुण या कौशल की कमी है? क्या आप इसके बारे में अपने दोस्त को बता सकते हैं? अगर आप इसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहते तो आप मन में कुछ देर के लिए इस बारे में विचार कर सकते हैं। अपने विचार और अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। अब अगली परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। कमला के घर पर कुछ मेहमान आए हैं। कमला और उसका भाई राजन मेहमानों के साथ बातें कर रहे हैं। अखबार में उत्तीर्ण छात्रों के बारे में कोई खबर आई है। वे लोग इस बारे में बात करने लगे। कमला रोज अखबार पढ़ती थी, इसलिए वह काफी बातें करती रही। राजन ने ज्यादा बातें नहीं की क्योंकि उसे अखबार पढ़ने की आदत नहीं थी। एक मेहमान ने राजन से पूछा, इस बारे में तुम्हारे क्या विचार है? अगर आप राजन होते तो आप क्या करते? आप कुछ नहीं बोल पाते या ऐसा कहते, मुझे कुछ काम है, मैं वह खत्म करके आता हूं, और वहां से निकल जाते। या फिर आप कहते, मुझे नहीं लगता कि इस खबर में बात करने लायक कुछ है। चुप रहना या फिर उस जगह से चले जाना या अपनी अज्ञानता को छुपाने के लिए बेकार का जवाब देना। इन बातों से पता चलता है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है। अगर राजन रोज अखबार पढ़ता तो वह आत्मविश्वास के साथ जवाब दे पाता। राजन यह भी कह सकता था कि उसने अखबार नहीं पढ़ा है, इसलिए वह इस बारे में कोई राय नहीं दे सकता। आत्मविश्वास होने का मतलब है सब तरह की जानकारी रखना। अब अगली परिस्थिति पर चलते हैं। स्कूल में चित्रकला और लेखन की प्रतियोगिताएं होने वाली थी, जिसके लिए छात्रों को अपने नाम लिखवाने के लिए कहा गया। राहुल ने अपना नाम चित्रकला के लिए लिखवाया। विजय ने उसे ये कहकर चिढ़ाया कि इससे पहले भी वो कोशिश कर चुका है और उसका नतीजा बहुत बुरा हुआ था, इसीलिए उसे फिर से कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप राहुल की जगह होते तो आप क्या करते? आप कहते, मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा और इस बार अच्छा कार्य करूँगा। या फिर आपको अपनी योग्यता पर शक होने लगता।
या आप उससे कहते, तुम सही कह रहे हो, मुझे अपना नाम नहीं लिखाना चाहिए। क्या कोई दो छात्र इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, बहुत बढ़िया किया। राहुल का यह निर्णय कि वह ज्यादा मेहनत करेगा दर्शाता है कि उसमें आत्मविश्वास है। इससे यह भी पता चलता है कि वह दूसरों की आलोचना और सुझाव को ध्यान में रखते हुए समझदारी से काम ले सकता है। जिन लोगों में आत्मविश्वास होता है वे बिना सोचे समझे दूसरों की बातों में नहीं आते। अगर राहुल अपनी योग्यता पर संदेह करने लगता तो वह प्रतियोगिता के लिए अपना नाम नहीं लिखवाता। इसका मतलब होता कि वह दूसरों की बातों में आकर खुद के लिए उचित निर्णय नहीं ले पा रहा है। ऐसा करने से आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। आत्मविश्वास होने का मतलब है दूसरों के सुझावों के बारे में ध्यान से सोचना और बिना सोचे समझे दूसरों की राय न मानना। क्या अब हम एक कार्यकलाप करें? कोई निर्णय अनुचित है, यह जानते हुए भी क्या आपने कभी ऐसे निर्णय को स्वीकार किया है? उदाहरण के लिए, कौन सा खेल खेला जाए या किस विषय पर बात की जाए? इस तरह के निर्णय, क्या आप इसके बारे में अपने दोस्त को बताना चाहेंगे? अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बताने के लिए धन्यवाद। आइए एक और परिस्थिति देखते हैं। गीता की माँ चाहती है कि वह दुछत्ती पर चढ़कर कुछ ज़रूरी सामान उतार दे। दुछत्ती पर जाने के लिए उसे सीढ़ी चढ़ने की ज़रूरत है। गीता पहले कभी सीढ़ी पर नहीं चढ़ी है। अगर आप गीता होते तो आप क्या करते? आप कहते, मैं गिर गई तो क्या होगा? या आप कहते, आप मुझसे ऐसे काम क्यों करवाते हो जो मैंने पहले कभी नहीं किए? या फिर आप अपनी माँ से कहते कि वह सीढ़ी को नीचे से पकड़ कर रखे ताकि आप ऊपर चढ़कर सामान उतार सकें। सीढ़ी चढ़ने से मना करना या फिर यह सोचना कि माँ आपसे ऐसे काम क्यों करवा रही है, नकारात्मक दृष्टिकोण दर्शाता है। इस तरह सोचने से आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा। माँ से कहना कि वह सीढ़ी पकड़कर रखे, इसमें सकारात्मक सोच है। इससे आपके आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा। संक्षिप्त में कहें तो आत्मविश्वास होने का मतलब है सकारात्मक तरीके से सोचना। अब एक और परिस्थिति देखते हैं। खुद के व्यक्तित्व, स्वभाव और गुणों के बारे में जो हमारी भावनाएं होती है, उसे हम आत्मधारणा का नाम दे सकते हैं। लोगों की आत्मधारणा नकारात्मक या सकारात्मक हो सकती है। उदाहरण के लिए, खुद के रूप, रंग, कद, शरीर इत्यादि को अपनाना, खुद को किसी से श्रेष्ठ या तुच्छ न समझना, अपने रंग रूप के अनुसार कपड़े पहनना, ये सब बातें उचित आत्मधारणा का संकेत देती है। खुद के रंग रूप के बारे में दुखी रहना, अनुचित कपड़े पहनना, इन बातों से नकारात्मक आत्मधारणा के संकेत मिलते हैं। अब इस उदाहरण को देखिए। ऐसा सोचना अनुचित है
कि केवल महंगे कपड़े पहनने से आप अच्छे दिख सकते हैं और आपको आदर मिल सकता है। यह नकारात्मक आत्मधारणा का संकेत है। सादे और मौके के हिसाब से उचित कपड़े पहनकर भी आप अच्छे दिख सकते हैं और आत्मविश्वास के साथ दूसरों के सामने जा सकते हैं। आत्मविश्वास होने का मतलब है सकारात्मक आत्मधारणा को बढ़ावा देना, नकारात्मक आत्मधारणा को दूर करना। हमने सीखा कि आत्मविश्वास होने का मतलब क्या होता है और आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जा सकता है। क्या अब हम कुछ उदाहरणों द्वारा यह जानने की कोशिश करें कि हम में आत्मविश्वास है या नहीं है। अमित अपनी किताबें अलमारी में जमा रहा था। गैस पर दूध गर्म करने के लिए रखा हुआ था। उसके भाई रोहन को नहाने जाना था, इसलिए उसने अमित से कहा कि वह दूध उबलने का ध्यान रखे। जब रोहन नहा कर आया तो उसने देखा कि दूध उबलकर बाहर निकल गया था। उसने गुस्सा दिखाते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना दूध का ध्यान रखना। यह सुनकर अमित को याद आया कि दूध उबालने रखा हुआ था। अगर आप अमित की जगह होते तो आप क्या करते? आप कहते, अरे तुमने यह बात ठीक से नहीं कही थी कि दूध उबालने के लिए रखा है। या आप चुपचाप किताबें जमाने लग जाते, या फिर आप कहते, माफ करना, मैं दूसरा काम कर रहा था, इसलिए दूध के बारे में बिल्कुल ही भूल गया। अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। पलटकर जवाब देना कि आपको ठीक से बात नहीं बताई गई थी, यह संकेत देता है कि आप अपनी गलती छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। बिना कुछ जवाब दिए किताबें जमाते रहना दर्शाता है कि आप किसी की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते। इससे यह भी पता चलता है कि आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते और काम पूरा न कर पाने के परिणाम की परवाह नहीं करते। इसीलिए ये दोनों जवाब अनुचित है। खुद की गलती मानना, माफी मांगना और गलती ना दोहराने का वादा करना। इन सब बातों से पता चलता है कि आपका व्यवहार उचित, जिम्मेदार और सकारात्मक है। आत्मविश्वासी लोग अपनी गलतियां स्वीकार करना जानते हैं और गलतियों से सीख भी लेते हैं। संक्षिप्त में कहे तो आत्मविश्वास की निशानियां हैं अपनी गलतियां स्वीकार करना, सच्चे मन से अपनी गलतियां सुधारने का प्रयास करना। अब हम एक कार्यकलाप करेंगे। अगर आपकी किसी गलती की वजह से किसी को परेशानी हुई हो, तो क्या आपने उस गलती को स्वीकार किया है? क्या आप इस अनुभव के बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। अब एक और परिस्थिति के बारे में जानेंगे। नवीन का भाई चाहता है कि नवीन उसके साथ उसके दोस्त के घर एक समारोह में जाए। नवीन को कोचिंग क्लास में जाना है। उसका भाई उसे कहता है कि वह बीमारी का बहाना मारकर क्लास में ना जाए। अगर आप नवीन की जगह होते तो आप क्या करते? आप झूठ बोल देते
कि आप बीमार हैं और अपने भाई के साथ चले जाते, या आप अपने भाई को कहते कि मैं तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलता, या फिर आप कहते मैं सही कारण बताकर अपने शिक्षक से इजाज़त मांगूंगा, अगर उन्होंने आज्ञा दे दी तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यह जवाब मैं सही कारण बताकर अपने शिक्षक से इजाज़त मांगूंगा, अगर उन्होंने आज्ञा दे दी तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा दर्शाता है कि आप किसी की भावनाओं को दुख पहुंचाए बिना भी उनसे असहमत हो सकते हैं। आत्मविश्वासी लोगों में यह क्षमता होती है कि वे किसी को दुख पहुंचाए बिना भी अपनी असहमति प्रकट कर पाते हैं। वे अपनी सीमा जानते हैं और वे उन सीमाओं का पालन करने में विश्वास रखते हैं। आत्मविश्वास होने की निशानियां: सहजता से अपने विचार व्यक्त करना, अपनी सीमाओं को समझना, ईमानदारी से काम करना, सदैव एक जैसा व्यवहार करना। क्या हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? आत्मविश्वास होने का मतलब है अपनी विशेषताओं और कमजोरियों को पहचानना, दूसरों के साथ तुलना होने पर हार नहीं मानना, कोशिश करते रहना, सब तरह की जानकारी रखना। आत्मविश्वास होने का मतलब है सकारात्मक तरीके से सोचना, सकारात्मक आत्मधारणा को बढ़ावा देना, नकारात्मक आत्मधारणा को दूर करना, दूसरों के सुझावों के बारे में ध्यान से सोचना और बिना सोचे समझे दूसरों की राय न मानना। आत्मविश्वास की निशानियां: अपनी गलतियां स्वीकार करना, सच्चे मन से अपनी गलतियां सुधारने का प्रयास करना, सहजता से अपने विचार व्यक्त करना, अपनी सीमाओं को समझना, ईमानदारी से काम करना, सदैव एक जैसा व्यवहार करना।